लोगों की पहचान है, करोड़ों लोगों की जबान का नाम BZ जमीर अहमद खान साहब है, उनको नजरअंदाज करना हमें मैं हाई कमान राहुल गांधी साहब हो या खरगे साहब हो या फिर प्रसाद साहब हो, सुरजेवाला साहब हो या वेणुगोपाल साहब हैं, ये मैं उस हाई कमान से कहना चाहूंगा कि आपकी जो यानी जो ताकतवर कांग्रेस हुकूमत कर्नाटक में है, ये इन्हीं की बदौलत है। ये लोग आप देख रहे हैं KM न्यूज़ डिजिटल। अस्सलाम वालेकुम। आज बंगलुरु में हज़रत बिलाल मस्जिद के बाहर मुस्लिम तंजीमों और अवाम की जानिब से एक एहतजाजी इजलास मुनाकिद किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मौलाना जुल्फ़िकार नूरी ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी ने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। इस मौजू पर तफसीली रिपोर्ट। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत को 3 साल का वक्फा हो चुका है। 2023 में मुल्क के हालात को देखते हुए रियासत कर्नाटक में जितने भी कौम मुस्लिम के रहनुमा हैं, चाहे वो उलमा हो, सियासी कायदीन हो या माहिदीन हो या मसाजिदों, मदारिस या खानकाहों के मशाइखीन किराम हो, तमाम ने कोशिश करने के बाद 99% मुसलमानों का वोट कांग्रेस को गया। जैसे ही 2023 में रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत बरसरी इक़्तिदार आई, सबसे पहले मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल में हमदर्द कौम मिल्लत अलहाज ए मीर जान साहब की सरपरस्ती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें हमने मुतालिबा किया कि मुसलमानों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट किया है, इसलिए कम अज कम 5 मिनिस्ट्री मुसलमानों को देनी चाहिए और 1 DCM मुसलमानों का होना चाहिए। वो मीडिया में काफ़ी चर्चा पर रहा और काफ़ी लोगों ने उस पर अंकुश नुमाई भी की गई, लेकिन 3 साल हुकूमत चलती रही और उसके बाद 3 साल के बाद फिर कांग्रेस हुकूमत की नई तश्कील दी जाती है, जिसमें इज्जत माब DK शिव कुमार साहब को वज़ीर आला बनाया जाता है। हम उनको मुबारकबादी देते हैं वज़ीर आला बनने पर, मगर उस मौके पर जो हम देख रहे थे कि उस नई काबीना में मुस्लिम वज़रा को शामिल किया जाएगा। एक हमारे मुस्लिम चेहरा जो सामने दिखाया गया, इज्जत माब UD कादर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें जो कांग्रेस हुकूमत ने जो ओहदा दिया था स्पीकर का, वो लायक तहसीन उनका काम था जो उन्होंने काम किया। स्पीकर का ओहदा कोई मामूली ओहदा नहीं होता है। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से उस ओहदे पर उन्होंने काम किया और एक मुस्लिम चेहरा सामने रखा गया, जिसमें पूरी रियासत कर्नाटक में गम और गुस्सा है कि जब इलेक्शन होता है, वोट लेने की बात आती है, तो फिरका परस्त ताकतों को दिखाकर मुसलमानों का वोट ले लिया जाता है, लेकिन जब उनको हक देने का मसाला आता है तो उस मौके पर मुसलमानों को हक नहीं दिया जाता है। बिलखुसूस BZ जमीर अहमद खान साहब, जो सिर्फ रियासत कर्नाटक का चेहरा नहीं है बल्कि पूरा मुल्क उनकी सियासत को जानता और पहचानता है। वो एक कौम नहीं बल्कि पूरी मिल्लत, पूरी कौम, पूरी आवाम का चेहरा है। वो सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की आवाज़ का नाम BZ जमीर अहमद खान साहब है। हम देखते रहे, पूरा मुल्क देखता रहा कि जो नई काबीना तश्कील दी गई DK शिव कुमार साहब की, उस मौके पर BZ जमीर अहमद खान साहब को जो नज़रअंदाज किया गया, ना वहाँ पर वो स्टेज पर नजर आए, ना उनको नई काबीना में उस मौके पर उनको कोई ओहदा दिया गया। तो मैं रियासती हुकूमत यानी कांग्रेस से कहूँगा कि हमारा हक है, हक लेना कोई यानी बुरा नहीं है। हमको जिस अंदाज पर जब ओहदे दिए जाते हैं, जिस अंदाज से मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जाता है, ये यानी बहुत ज़्यादा कांग्रेस की ये गलत फहमियाँ हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को दूर करता नजर आ रही है। ये हम कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर नहीं खड़े हैं, बस कांग्रेस से मुतालबा कर रहे हैं कि कांग्रेस हुकूमत अभी भी कम अज कम 2 साल का वक्त है, 2 साल में कम अज कम 5 मुस्लिम वज़रा होने चाहिए
हमारा ये जहन था कि शायद DCM किसी मुस्लिम चेहरा यानी हो सकता है कि BZ जमीर अहमद खान साहब को दिया जाएगा, मगर उनको बिल्कुल ही नजरअंदाज किया गया। दावनगिरे को इशू को लेकर उठाया गया। हाँ, हम जानते हैं कि दावनगिरे में BZ जमीर अहमद खान साहब ने वहां पर वो चाहते थे कि वहां पर मुस्लिम अक्सरियत है, मुस्लिम MLA को सीट दी जाए, लेकिन नहीं दी गई तो उनको नाराजगी थी। लेकिन BZ जमीर अहमद खान साहब ने कभी कांग्रेस की मुखालिफत कोई काम नहीं किया। उन्होंने केरला गए, वो बागलकोट गए और रात दिन लगाकर उन्होंने कांग्रेस हुकूमत के लिए काम किया है। और एक इतने बड़े लीडर को, एक इतने बड़े काम करने वाले लीडर को, जो करोड़ों लोगों की पहचान है, करोड़ों लोगों की जबान का नाम BZ जमीर अहमद खान साहब है, उनको नजरअंदाज करना हमें लगता है ये कांग्रेस को आने वाले दिनों में ये कांग्रेस के लिए बेहतर नहीं होगा। मैं हाई कमान राहुल गांधी साहब हो या खड़गे साहब हो या फिर हरिप्रसाद साहब हो या सुरजेवाला साहब हो या वेणुगोपाल साहब हैं, ये मैं उस हाई कमान से कहना चाहूंगा कि आपकी जो यानी जो ताकतवर कांग्रेस हुकूमत कर्नाटक में है, ये इन्हीं की बदौलत है। ये लोग हैं जो दिन रात काम करते हैं। अगर आप इसी तरीके से मुस्लिम वुज़रा को, मुस्लिम अमीलों को, मुस्लिम सियासी कायदीन को नजरअंदाज करते रहे तो फिर यानी कांग्रेस को मजबूती नहीं मिलेगी। तो मैं हाई कमान से गुजारिश करूंगा कि जो नई काबीना बनेगी यानी दूसरे मरहले में जो आएगा उसमें ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम चेहरों को वजीर बनाया जाए और बिलखुसूस BZ जमीर अहमद खान साहब को अच्छा ओहदा दिया जाए। एक मनुष्य नहीं बल्कि मुताबिद वज़ारात उनको देकर उनकी खिदमत को लेना चाहिए। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल बेंगलोर से मैं अभी हाई कमान को गुजारिश करूंगा। और एक बात बताइए कि जमीर अहमद खान ने कांग्रेस के खिलाफ कोई काम नहीं किया है, लेकिन जो ऑडियो आया उसके बाद जो है ये देखिए, मैंने कहा कि ऑडियो आज यानी वो जमीर अहमद खान साहब ने और जो सिराज साहब ने, दोनों ने आपस में बात हुई है, तो जिनसे बात की गई है सिराज साहब ने खुद ये कहा है वो फेक यानी ऑडियो है, वो ऑडियो में कोई सच्चाई नहीं है। जमीर अहमद खान साहब ने उसकी कोई वजाहत नहीं करी। वो भी कहते हैं इस तरह के ऑडियो बनते रहते हैं। तो इस तरह से सिर्फ एक ऑडियो को लेकर, वो भी ऐसे मौके पर जब नई यानी हुकूमत तश्कील दी जा रही है, उस वीडियो को अगर वो वाकई अगर वीडियो सही था तो उसी मौके पर जब दावनगिरे का इशू चल रहा था तो उस मौके पर उस ऑडियो को शाये करना चाहिए था, उसको यानी फैलाना चाहिए था। लेकिन अभी 1-2 दिन बाकी है, नई हुकूमत तश्कील दी जा रही है, ऐसे मौके पर ऑडियो को फैलाना ये हमारी समझ से बाहर है। एक बात बताइए, दावनगिरे का जब बात आई 80,000 मुसलमान के वोट रहने के बावजूद सीट नहीं दे गई, और अब जब मिनिस्ट्री की बात आई, खास करके ऐसे वक्त मुसलमान को इग्नोर किया गया, चाहे वो जमीर अहमद खान हो या कोई और दूसरे चेहरे हो, तो क्या आपको लगता है कि अब एटलीस्ट मुसलमान के उलमाए किराम मिलकर ये कांग्रेस को सबक सिखाएंगे या कांग्रेस को बताएंगे कि मुसलमान की वोट कितने जरूरी हैं? देखिए, कांग्रेस जो सेकुलर पार्टी हम मानकर उसको जिताते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं। जैसे आपने कहा दावनगिरे में 80,000 मुसलमान हैं, उलमा अमायदीन मिलकर खड़गे साहब से बात की गई, सिद्धरमैया साहब से बात की गई, सुरजेवाला से बात की गई, तो उस मौके पर नजरअंदाज किया गया। और उस मौके पर गुस्सा करना चाहे BZ जमीर अहमद खान साहब का गुस्सा हो या तमाम कौम मुस्लिम का गुस्सा हो, वो गुस्सा बचा है एकदम। क्योंकि हर मौके पर जब वोट लेने की बात आती है तो मुसलमानों से वोट लिया जाता है, और जब MLA की सीट या वज़ारात देने का मसला आता है तो उस मौके पर मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं बल्कि नाइंसाफी की जाती है। इस पर क्या तरकीब बनाएंगे और आगे क्या होगा? ये अभी 2 साल हैं, अभी 2 साल बाकी हैं और अभी बहुत सारे काबीना में वज़रा को लेना बाकी है। अभी भी मैं रियासत कर्नाटक की हुकूमत से कहूंगा कि अभी वक्त दूर नहीं है, अभी भी वक्त करीब है। अभी आप जिन वज़ारात को लेना चाहते हैं उन वज़रा में मुस्लिम जो सियासी यानी कायदीन हैं, जो मुसलमान MLA हैं, उनको अच्छे ओहदे देकर अभी भी यानी वक्त है, उस वक्त को बचाया जा सकता है। काउंसिल में और मिनिस्ट्री में जैसा कि आप कह रहे हैं कि नजरअंदाज किया गया है, लेकिन राज्यसभा के मामले में जो है मंसूर अली खान, हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल खुशी हासिल हुई
कि रियासत कर्नाटक हुकूमत में अब हमारे 2 MP ऐसे हैं, जो एक सैयद नासिर हुसैन साहब हैं, जो पार्लियामेंट में बैठकर यानी पूरे मुल्क में मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। इसी तरीके से हमने देखा कि मंसूर अहमद साहब, जो मंसूर अली खान साहब उभरते हुए एक नौजवान हैं, उनके वालिद ने काफी जमाने तक सियासत की, अब उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। तो हम यानी इसकी मुबारकबादी कांग्रेस को देते हैं। हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं हैं, मगर अपना हक कांग्रेस से मांग रहे हैं। हमने वोट दिया है कांग्रेस को, हम कांग्रेस से अपना हक मांग रहे हैं। जैसे मंसूर अली खान साहब को राज्यसभा का मेंबर बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो पार्लियामेंट है जहां पर बैठकर पूरे मुल्क के यानी कौम की बात की जाती है। तो इसी तरीके से रियासत कर्नाटक के यानी विधानसभा में भी मुस्लिम चेहरों को लाया जाए, मुत्तफिक होकर एकजुट होकर काम करें। देखो, इख्तलाफ मौत है, इत्तेहाद जिंदगी है। हमारा आपस के इख्तलाफ की वजह से हमारे सियासी कायदीन जो एक दूसरे के पैर खींचते खींचते यहाँ तक नौबत आ गई। लिहाजा मैं आखिर में सबसे अपील करूँगा कि चंद मुट्ठी भर लोग हैं, उसको हम मुत्तहिद व मुत्तफिक तौर पर इंशाल्लाह सब मिल बैठकर आपस के दिलों से कदूरत नफरतों को निकाल कर मुत्तहिद होकर हम सब मिलकर एकजुट होकर सब मिलकर पूछेंगे, इंशाल्लाह सबका हक मिलेगा। लेकिन हमारी आपस की अख्तलाफात, हमारी नाइतफाकी की वजह से दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं फिर एक मरतबा जितने भी हमारे MLAs हैं, MLC हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए अपने दिलो दिमाग से इख्तलाफ को निकाल दीजिए और बीइंग ए मुस्लिम, मुसलमानों के एक प्लेटफॉर्म के लिए काम कीजिए। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पिछले बार कांग्रेस के लिए तमाम तंजीमें, तमाम कौम के अदारे तमाम मिलकर जो है दिन रात मेहनत करके रियासत कर्नाटक में फुल मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार पर लाया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में जो हमारी नुमाइंदगी होना चाहिए था, उस एतबार से हमारी नुमाइंदगी नहीं रही। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सिद्धरामैया साहब की हुकूमत में कम से कम थी नुमाइंदगी। बट अभी जो मिनिस्ट्री चेंज होने के बाद जो है, जो हमारे अकाबिरीन को, हमारे कायदीन को नज़रअंदाज किया गया, इसका हमें अफसोस होता है। बिलखुसूस जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब का एक ऐसा चेहरा जो रियासत कर्नाटक का काफ़ी जाना पहचाना और कांग्रेस ने बहुत सारा इस्तेमाल भी किए उनको। अब ऐसे इंसान को इग्नोर करना, और उसके अलावा जो है हमारे हिसाब से जो है तकरीबन हमारी आबादी 14 to 17% होने के बावजूद भी एक 5 मिनिस्टर नहीं है, ये बड़ी अफसोस की बात है। जबकि 7% वाले जो हैं 2-2, 3-3 मरतबा जो है रियासत कर्नाटक के बड़े बड़े ओहदों पर कायम रहे। लेकिन हमारा इतनी मेजॉरिटी होने के बावजूद भी हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। लिहाजा हमारी अपील है कि कांग्रेस के तमाम हाई कमान से और स्टेट के प्रेसिडेंट से कि अभी भी वक्त है, आप जल्द से जल्द जो है तकरीबन हमारे 3-4 मिनिस्टरों को इसमें शामिल किया जाए। और इसमें मेरा पहले नंबर पर जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब को जो है एक अच्छा ओहदा देना चाहिए। बाकी भी हमारे पूरे लीडर्स हैं, उनको भी ओहदा देना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा, अभी वक्त है। अगर कांग्रेस पार्टी जो है इंशाल्लाह हमारी बात पर अपील को नज़रअंदाज करी तो अभी 2 साल हैं, उसके बाद जो है अल्लाह जाने क्या होगा। पैगाम जो है अब हाल में सबको मालूम है, जब 3 साल हुकूमत के बाद जो है, 3 साल पहले तो कई लोग मुसलमान लीडर्स थे, अभी अचानक और मुसलमान लीडरों को बढ़ाने के बजाय और घटाना, ये क्या साजिश है अफसोस मालूम नहीं। बहरहाल ऐसे साजिशें कौम के साथ ना करें, क्योंकि जो है ऐसे साजिशों से जो है फिर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। क्योंकि मुसलमान जो है कांग्रेस के फेवर में दिल खोलकर हर जमातें मिलकर, हर फिरका मिलकर भरपूर काम करते हैं, तो जाकर ये आके मुसलमान को कुछ अहदे नहीं देना, ये बहुत गलत बात है। इसकी वजह से जो है आइंदा कांग्रेस के लिए बहुत इफेक्ट हो सकता है। इस वजह से हमारी गुजारिश है, हम सब कांग्रेस के साथ हैं, मगर उसके बावजूद भी कांग्रेस के लीडरों को कुछ नज़रअंदाज करना ये अच्छी बात नहीं है कांग्रेस के लिए। हम गुजारिश करते हैं कांग्रेस से, ये कुछ तकरीबन 4 या 5
मिनिस्ट्री दी जाए। खासतौर पर मिनिस्टर खास तौर से जो है BZ जमीर अहमद खान जो है भरपूर कर्नाटक में बल्कि अदर स्टेट्स में भी जाकर जो है बहुत सारा काम करते हैं, तो उसके लिए जो है खुसूसन उनको एक अच्छा बड़ा पोस्ट दिया जाए।